Dear students, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल बिहेवियर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो सेशन में, मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, जिसके अंतर्गत हमने एनिमल बिहेवियर को दो जगह स्टडी किया है। एक तो उसके नेचुरल प्लेसेस में और दूसरा उसकी लेबोरेटरी कंडीशंस में। और लेबोरेटरी कंडीशंस में हमने उसकी पहली मेथड न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़ के बारे में पिछले सेशन में जानकारी प्राप्त की थी। इस सेशन में हम न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। Neurophysiological studies can be done by recording electrical activity of brain by EEG or by stimulating different areas of brain by planting electrodes। यहाँ हम देखते हैं कि न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़ में हमने ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को या तो डैमेज किया था या उसमें कोई केमिकल इंजेक्ट किया था। और यहाँ हम न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स के अंदर हम जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम ईईजी इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर उस ब्रेन के पर्टिकुलर हिस्से में कोई इलेक्ट्रोड प्लांट करके उस एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं। अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय ईईजी। यहाँ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो कि ब्रेन की डिफरेंट वेव्स को मेज़र करता है, जिसके अंतर्गत अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा वेव्स आती है, इसका हम रिकॉर्ड करके आगे स्टडी करते हैं। अल्फा वेव्स दैट आर बिलीव टू emanate from the parietal and occipital lobes of brain reveal resting and peaceful relaxed state of brain that is otherwise alert। यहाँ हम सबसे पहली जो वेव है अल्फा वेव्स, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ये ब्रेन की पेराइटल और ऑक्सीपिटल लॉब से जनरेट हो रहा है और साथ ही इसके द्वारा ब्रेन की रेस्टिंग यानी विश्राम और पीसफुल शांति की अवस्था दिखाई देती है। तो अगर अल्फा वेव्स अगर जनरेट हो रही है ब्रेन के किसी हिस्से से, दैट मीन्स वो एनिमल उस समय विश्राम और शांति की अवस्था में है। और ये अल्फा वेव्स है वो पेराइटल और ऑक्सीपिटल लॉब्स के द्वारा जनरेट होती है। अब हम आगे बीटा वेव्स और थीटा एंड डेल्टा वेव्स के बारे में देखते हैं। बीटा वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन frontal lobes and indicate the daily mental activity, concentration and thought। यहाँ बीटा वेव्स है वो ब्रेन के फ्रंटल लॉब से जनरेट हो रहा है और इससे क्या पता चल रहा है, किसी भी जीव की डेली रूटीन की एक्टिविटीज़, मेंटल कंडीशंस है, उसका फोकस या कंसंट्रेशन है और उसकी विचार की अवस्था। तो ये बीटा वेव्स का जो है सूचना हमें मिलती है। थीटा वेव्स डिनोट इमोशनल स्ट्रेस एंड समटाइम्स हेल्यूसिनेशन। अगर थीटा वेव जनरेट हो रही है दैट मीन्स वो एनिमल या तो इमोशनल स्ट्रेस या हेल्यूसिनेशन की अवस्था में हो सकता है। डेल्टा वेव्स आर जनरेटेड इन डीप स्लीप। अगर किसी एनिमल की जो ईईजी हम देखते हैं उसमें डेल्टा वेव्स आ रहे, दैट मीन्स वो एनिमल डीप स्लीप की अवस्था में है। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, अगर कोई एनिमल डीप स्लीप की अवस्था में है तब वो डेल्टा वेव्स जनरेट करेगा। These techniques involves stimulation of parts of brain by drugs such as alcohol, opium, hashish, bhang, its which alter the behavior of animal। इस टेक्निक जिसको हमने फिजियोलॉजिकल टेक्निक का नाम दिया है, तंत्रिका कार्य की तकनीक, इसके अंतर्गत हम कई प्रकार की ड्रग्स को ब्रेन में इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि अल्कोहल, अफीम, भांग, गांजा, हशीश इत्यादि को हम ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में इम्प्लांट करके और स्टिमुलेट करके उसके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स, बारबी
steroids and drugs like Calmpose, Larpose, it's are psychoactive drugs which affect the brain and change the behavior of animals. यहाँ हम कुछ ऐसे सिडेक्टिव ड्रग्स का भी यूज करते हैं जो उसके बिहेवियर को काफ़ी चेंज कर देता है. द मॉडर्न टेक्निक्स एग्जाम्पल पीईटी, पेट स्कैनिंग, सीटी स्कैनिंग, एमआरआई इत्यादि डिटेक्ट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन in different parts of brain which is an indication of activity of that part. यहाँ हम मॉडर्न टेक्निक्स का भी यूज कर रहे हैं. यहाँ हम कुछ विशेष हाईली मॉडर्नाइज टेक्निक्स जैसे पेट, सीटी, एमआरआई इत्यादि का उपयोग भी ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन में देख सकते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कितना ग्लूकोज का उपयोग कर रहा है, उसके अनुसार उसकी एक्टिविटी का निर्धारण होता है. इन टेक्निक्स के बारे में हम टेक्निक्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. Hormones such as estrogen and testosterone can be introduced into hypothalamus through cannulation and the behavior change can be recorded. यहाँ हम हॉर्मोन्स के द्वारा भी एनिमल के बिहेवियर में डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं. स्पेशली जो लैंगिक हार्मोन है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम हाइपोथैलेमस में इम्प्लांट करके ऐसा कर सकते हैं. Adrenaline, histamine, testosterone and dopamine stimulate different parts of the limbic system. यहाँ जो कुछ उत्तेजना उत्पन्न करने वाले न्यूरो ट्रांसमीटर्स है एड्रेनलिन, हिस्टामिन इत्यादि, और साथ ही टेस्टोस्टेरोन भी और डोपामिन भी, जो इसके लिम्बिक या लैंगिक तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करते हैं इसका अध्ययन हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, stimulation of amygdala brings about aggressive behavior and stimulation of septum pellucidum gives immense pleasure to the animal. यहाँ जो ब्रेन का एमाइगडेला पार्ट है उसके अंदर अगर स्टिमुलेशन होता है तो एनिमल में गुस्से या एग्रेशन का भाव आता है, जबकि उसके सेप्टम पेल्यूसिडम पार्ट में स्टिमुलेशन होता है तो उस एनिमल को अत्यधिक खुशी की अनुभूति होती है. तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के अंदर लेबोरेटरी टेक्निक्स की सेकंड टेक्निक न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स या तंत्रिका कार्य की तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जिसमें हमने देखा कि इस विधि में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो कि ब्रेन की जो वेव्स है उनको रिकॉर्ड करता है उसका उपयोग करते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव्स जो है उसको हम मेज़र करते हैं, और इनकी एक्टिविटीज़ को भी हमने देखा है कि किस प्रकार अलग अलग वेव्स है वो अलग अलग इमोशंस को या उस एनिमल की स्टेट को शो करती है. बीटा और थीटा एंड डेल्टा वेव्स हैं वो उसके अलग अलग पार्ट से शो हो रही है और इसकी एक्टिविटी भी हम देख पा रहे हैं. उसके बाद हमने अलग अलग ड्रग्स और ट्रैंक्विलाइजर्स इत्यादि का इसमें इम्पैक्ट देखा था, और साथ ही हमने कुछ मॉडर्न पेट, सीटी, एमआरआई जैसी टेक्निक्स में का यूज करते हुए ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को देखा था. ये अपने आप में एक काफ़ी मॉडर्न टेक्निक है, और इसमें हम ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के अंदर ग्लूकोज कंजम्पशन को इमेज प्रोसेस करके भी देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स को विजुलाइज कर सकते हैं ग्लूकोज कंजम्पशन के आधार पे, और हम बता सकते हैं कि उस हिस्से की एक्टिविटी कैसी रही होगी. साथ ही कुछ ड्रग्स के इम्पैक्ट है वो भी हम देख सकते हैं ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में उसको इम्प्लांट करके. इसके अलावा हमने डिफरेंट हार्मोनल एक्टिविटीज़ के द्वारा भी एनिमल के बिहेवियर में चेंजेस को देखा. हमने जो इसके लैंगिक हार्मोन हैं उनको हाइपोथैलेमस में इम्प्लांट करके देखा, उसके ब्रेन के अलग अलग पार्ट को स्टिमुलेट करके हमने उसके डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी किया है. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्स्ट टू टेक्निक न्यूरो एनाटोमिकल और न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स
होती क्या है और उनमें अंतर हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी लेबोरेटरी टेक्निक की फर्स्ट 2 मेथड कंप्लीट होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। थैंक यू।